आज आप जानोगे कि हाईली सक्सेसफुल लोगों की हैबिट्स क्या होती हैं। इंसान तो हम सभी एक जैसे होते हैं, बट कुछ लोगों को हम बोलते हैं कि ये तो जीनियस है। तो जीनियस होना सिर्फ एक स्टेटस नहीं होता है, बल्कि ज़िंदगी में ज़्यादा बेहतर खुद को बनाने का एक सफ़र होता है, एक जर्नी होती है। आप किसी भी जीनियस इंसान को या किसी भी हाईली सक्सेसफुल इंसान को उसके IQ लेवल पर जज करते हो, जिनका IQ लेवल मैथ्स, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग स्किल्स में पावरफुल होता है। बट सिर्फ IQ के स्कोर पर जीनियस डिसाइड नहीं किया जाता है, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जो आर्टिस्टिक काम करते हैं। ऐसे लोगों का रिलेशन नंबर से ज़्यादा तो आर्ट से होता है, तो जीनियस तो वो भी होते हैं। तो किसी का IQ लेवल कम होता है तो उनको कोई भी काम करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बट आप जीनियस होने के तरीकों को अगर अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करके आप भी जीनियस होने का वो स्टेटस आसानी से पा सकते हो। लाइफ में ना कुछ बातें कंट्रोल में होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। लोग आपको जीनियस नहीं मानते तो इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों की सोच को आप कभी बदल नहीं सकते। आप सिर्फ क्या कर सकते हो, आप अपने काम पे फोकस रख के नए नए एकम्प्लिशमेंट अचीव करने के बाद लोगों को उनकी सोच बदलने पे मजबूर ज़रूर कर सकते हो। दुनिया में ना हर कोई जीनियस ही है, लेकिन हाँ, आपको इतना समझना होगा कि आप अगर किसी मछली को ये बोलोगे कि उसकी पेड़ पे चढ़ने की एबिलिटी पर जज करके, तो वो तो सारी उम्र खुद को बेवकूफ़ ही मानेगी ना। यानी कि हर इंसान के अंदर उसकी कुछ पर्सनल क्वालिटीज़ होती हैं। जीनियस होने की जर्नी में आपकी यही पर्सनल क्वालिटीज़ बहुत ही ज़्यादा होती हैं। जब आप दुनिया में जन्म लेते हो, आपके अंदर देखने, सुनने, टेस्ट करने, टच करने, सूंघने के सेंसेस ऑर्गन होते हैं, और इन्हीं के अकॉर्डिंग आप जो भी एक्सपीरियंस चीज़ों को लेकर करते हो, आप रिएक्ट करना सीख जाते हो। यहाँ मज़े की बात तो ये है कि आप जिन सेंसेस ऑर्गन की हेल्प से ये सब एक्सपीरियंस कर पाते हो, उसको ना आप बहुत हल्के में ले लेते हो। इससे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिन लोगों में इनमें से कुछ सेंसेस का एक्सपीरियंस करने की एबिलिटी नहीं होती है, बट फिर भी वो उसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं, ऐसे लोगों को ही हम बोलते हैं कि वाह, ये तो जीनियस है। फॉर एग्जाम्पल, हेलन केलर, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। वो एक ऐसी लड़की थी जिनमें कि देखने की और सुनने के सेंसेस ऑर्गन नहीं थे, बट फिर भी वो ग्रेजुएट करने वाली पहली लड़की थी। दोनों सेंसेस ना होने के बाद भी हेलन केलर नॉर्मल इंसानों वाली लाइफ जीकर कैसे जीनियस बनी। हेलन केलर की एक टीचर थी, एनी सुलिवन। उन्होंने हेलन को सेंस करने का तरीका सिखाया, और दोनों सेंसेस ना होने के बाद भी वो सब कुछ सीख गई। ठीक है, यहाँ एक एबनॉर्मल लड़की से ये सब करने की एक्सपेक्टेशन किसी को भी नहीं थी, इसीलिए वो जीनियस कहलाई। जीनियस होने के लिए पर्सनल क्वालिटीज़ की क्या इंपॉर्टेंस होती हैं वो आप अभी अच्छे से समझ गए होगे। जब भी आप सेंसेस के बारे में सुनते हो तो आप देखने, सूंघने, टच करने के ये 5 सेंसेस के अलावा आपके माइंड में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं आता होगा। बट 5 सेंसेस के अलावा हमारी बॉडी को बैलेंस करने की एबिलिटी भी होती है। फॉर एग्जांपल, जब वेदर चेंज होता है, सर्दी गर्मी लगने के एक्सपीरियंस की एबिलिटी होती है, भूख लगने का भी पता चल जाता है। ये सभी सेंसेस होने की वजह से ही हम कुछ नया सीखने के प्रोसेस को आसानी से स्टार्ट कर पाते हैं। जब भी आप अपने सेंसेस से जो भी एक्सपीरियंस करते हो, माइंड उसको एक्सेप्ट करता है और उसे इंटरप्रेट करता है। फिर लर्निंग का जो हमारा प्रोसेस होता है वो आगे चलता है। यहाँ हम कह सकते हैं कि सेंसेस के बिना हमारा दिमाग एक यूजलेस ऑर्गन है, क्योंकि सेंसेस ना करने की वजह से हमारे दिमाग के पास कोई सिग्नल ही नहीं पहुँचेगा। फिर ना ही आप कुछ सीख पाओगे और ना ही समझ पाओगे। इसीलिए आपको अपने सेंसेस को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, और अगर एक सेंसेस की कमी है तब भी आप दूसरे सेंस का यूज़ करके उस कमी को आसानी से पूरा कर सकते हो। आप सोचोगे कि आंखें तो देखने का काम करती हैं, कान भी सुनने का काम करते हैं, ऐसे ही बाकी सब चीज़ें अपना अपना काम कर रही हैं, सब कुछ ऑटोमेटिक हो तो रहा है, तो इसमें कहाँ कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत है। बट होता ये है कि आप इन सभी सेंसेस के साथ रोज़ के काम करते करते इतने यूज्ड टू हो जाते हो कि आप कभी भी इनका यूज़ इनकी फुल कैपेसिटी के साथ नहीं कर पाते हो, और इसी वजह से कुछ सेंसेस आपकी नज़र में आए बिना ही वीक होने स्टार्ट हो जाते हैं, और कुछ को आप नेगलेक्ट करते हो जाते हो। यहाँ आपको सबसे पहले ना ये पता होना चाहिए कि आपका कौन सा सेंस वीक है, और वो कैसे पता चलेगा। जब आप ये नोटिस करोगे कि आप हर दिन कौन से सेंस का यूज़ कम करते हो, तो आसानी से आप जान पाओगे कि आपका कौन सा सेंस वीक है। बट यहाँ एक पॉइंट
और भी है। वो क्या है कि जो सेंसेस आपको स्ट्रॉन्ग लगते हैं कभी कभी वो भी वीक होने लगते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लैपटॉप पे काम करते करते इतना यूज्ड टू हो जाते हो कि आपको लगता है कि अब तो सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, आप आसानी से कर पा रहे हो। ऐसे ही आप खाना खाते टाइम उसकी खुशबू सूंघकर उससे उतना ही यूज्ड टू हो जाते हो कि कुछ डिफरेंट अगर बनता भी है घर में तो आपको पता नहीं चलता है, आपको सब कुछ सेम लगता है, सभी खुशबू सेम लगती हैं और फिर आप उस पर ध्यान नहीं देते हो। ठीक है, ये बात सच है कि हमारी आंखें ना सनलाइट में ज़्यादा क्लियर देख पाती हैं, ना कि घर की लाइट में। इसलिए आप अपने सेंसेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक्सरसाइज कर सकते हो। जैसे कभी कभी टीवी देखते टाइम आप अपनी आंखें बंद करके सिर्फ इमेजिन करने की कोशिश करो। सुनकर ऐसा करने की कोशिश से आपका जो सेंस है वो तेज होने लगेगा। ऐसे ही और एक्सरसाइज मैंने आपको एक वीडियो में बताई है जिसमें मैंने बताया कि ब्रेन को तेज कैसे करें, तो उसमें मैंने न्यूरोबिक्स के बारे में बताया। वहाँ से आप ये जान सकते हो कि आप और कौन कौन से एक्सरसाइज कर सकते हो जिससे आपके सेंसेस स्ट्रॉन्ग बने, तेज बने। सो थैंक यू सो मच। खुश रहें, पॉजिटिव रहें।